अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट पढ़ाई वाली वीडियो से ब्रेक लेते हुए कि हम सिर्फ इतनी पढ़ाई कर सकते हैं, आज हम खेलने जा रहे हैं कार मैकेनिक सिमुलेटर, जिसमें हम लोगों ने ये एक टूटा फूटा गराज ख़रीदा है और ये एक सुनसान कह सकते हैं हाईवे के अराउंड है, जहाँ पे ये किसी ज़माने में सर्विसेज होती थी और अब हम इसे ख़रीद चुके हैं। तो चलें इसके अंदर जाके देखते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक है, एक बस पड़ी है जो कि इंटरैक्टेबल नहीं है। ये एक टूल बॉक्स है, इसमें से शायद हम अपने ये हमारा स्किल ट्री शायद है। हाँ, ये स्किल ट्री है और यहाँ से हम अपने टूल्स अपग्रेड कर सकते हैं जो कि क्रेडिट्स की बेस पे होंगे, जो कि हमारे पास फ़िलहाल इतने हैं। हम अभी भी चीज़ें बाय कर सकते हैं, पर लेकिन ये बाद में हम देखेंगे। ये हमारी लिफ्ट है जहाँ पे प्रॉबेबली कार्स हमारी आएंगी। तो बेसिक ट्यूटोरियल हमने देख लिया है। सबसे पहले हमें जाना है इस फ़ोन के पास, यहाँ को क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स होंगे मुख्तलिफ़ कार्स के, जिनमें से कुछ ऑर्डर जो होंगे वो स्पेशल होंगे, उनके आगे स्टोरी मोड होगा, और बाकी जो होंगे वो बस एक एज ए DLC ऐड किए हुए हैं, या फिर अगर आपने स्टोरी मोड नहीं करने तो ये ऑर्डर हम ले लेते हैं और इसी पे काम करते हैं। तो हमारे पास ये एक कार आ गई है। तो ये इसका एक लग्जर पेरोन है जो कि डेफिनेटली किसी ओरिजिनल कार की कॉपी इन लोगों ने बनाई होगी, जो कि मुझे ज़्यादा कार का आइडिया नहीं है। तो हम लोगों को इंजन इसका V8 है, मतलब इसके 8 सिलेंडर हैं V शेप में, 4 इस तरफ 4 उस तरफ, और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें ठीक करनी है। तो बेसिकली कुछ टास्क हैं हमारे, और ये हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क हैं क्योंकि इनमें हमें चीज़ें निकालनी होगी, फिर इनको बेचना होगा, फिर इनको वापस डालना होगा। तो ये ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये जो हैं ये थोड़ा इजी टास्क हैं जिनमें बस हमें ड्रेन और रिफ़िल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टायर से, जो कि हमारे चारों टायर हमने इसके चेंज करने हैं, और इसके अलावा ब्रेक पैड से, क्योंकि ये सब एक ही जगह सिचुएटेड है। इसके अलावा हमें 3 फ़िल्टर भी चेंज करने हैं, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अगर बाकी सब देखें तो ये इसका है ऑयल फ़िल्टर। इसको हम शॉपिंग लिस्ट में डाल देते हैं क्योंकि हमें बाद में से बाय करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम चारों टायर्स को यहाँ से निकाल देते हैं। ये जो टायर जिन पर जंग लग चुका है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं WD-40, जो कि इस केस में है PW04। यहाँ ब्रेक पैड देख सकते हैं काफ़ी ज़रा ख़राब है, और ब्रेक पैड का तरीका ये है कि इसमें इसके ऊपर जो ये राइटिंग है ये काफ़ी तरह तो गायब हो जाती है। अगर ये राइटिंग सही है तो इसका मतलब ब्रेक पैड जो है वो सही है। और तरीका ब्रेक पैड सही जगह पता लगाने का ये है कि जो ब्रेक पैड के जो एजेस हैं उन पे जंग आप देखते हैं, जैसे कि ये जगह। तो हमने इस तरह 4 टायर इसके निकाल लेने हैं, क्योंकि हमें टायर भी चेंज करने हैं तो उन पर भी हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि बैक साइड वाले टायर्स पे कोई ब्रेक कैलिपर या ब्रेक पैड नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्रेक पैड यहीं से उतारना है। तो उसके लिए हम इस कैलिपर को पहले हटाएंगे और ब्रेक पैड को हम डाल लेंगे
शॉपिंग लिस्ट में, सेम यहाँ पे एक और चीज़ हम करना चाहते हैं, वो है कि हम इन टायरों को इसकी रिम से अलग करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास चंद एक मशीन्स हैं, जिनमें से सबसे पहले ये है इंटीरियर डिटेलिंग टूल किट, जिससे हम शायद इंटीरियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कलर्स वगैरह। ये हमारा वही टूल बॉक्स है जिससे हम अपना स्किल ट्री को अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी नई मशीन खोल सकते हैं। एक ये है स्प्रिंग पुलर, ये यूज़ होता है शॉक्स के लिए, जहाँ पे शॉक को ओपन करने के लिए और स्प्रिंग को निकालने के लिए। और फिर लास्ट में हमारे पास है ये दो मशीन, जिनमें ये टायर चेंजर है। इसमें हम लोग टायर के जो रबड़ वाला पार्ट होता है उसको उसके दूसरे पार्ट से हम अलग करते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं। और ये जो हमारा व्हील बैलेंसर है, जब भी हम नया टायर डालते हैं तो उसका रिम से अलग करते हैं। तो जब भी हम कोई रिम पे नया टायर डालते हैं तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो रोड पे झटके ना दे। तो हमने चारों टायर्स के जो हैं रबड़ जो है वो हम बता चुके हैं। इसका कोई प्रॉपर नेम होगा जो कि अभी हमें पता चल जाना है, बस स्टैंडर्ड टायर है। तो इसको भी हम एक दफ़ा अपनी शॉपिंग लिस्ट में डाल देते हैं और उसके बाद हम गाड़ी को चलो फ़िलहाल ये काम करते हैं। कार पार्ट्स में जाएंगे, अपनी शॉपिंग लिस्ट खोलेंगे, ऑयल फ़िल्टर एक बाय, और इसका क्रॉस ब्रेक पैड्स हमें दो चाहिए बाय, और फिर इसको यहाँ से क्रॉस। टायर के लिए हमें टायर शॉप पे जाना पड़ेगा, जो कि ये है 215, 75 और 15। सो 15, 215 और फाइनली 75। और मैंने गलती कर दी, 1 2 3, 15, 215, 75। तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अब हमें बस इनको असेंबल करना है। तो उसके लिए राइट क्लिक, पार्ट माउंट, और सबसे पहले अपने ब्रेक पैड लगाएंगे 100% वाला, कैलिपर लगाएंगे। यूजुअली हम कैलिपर भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें कहा नहीं है तो हम करेंगे नहीं। लेकिन अगर हम टायर भी लगा नहीं सकते, फिर टायर्स को हमें रिम पे वापस चढ़ाना है। तो बस जाते हैं, एक टायर चढ़ाते हैं और एक टायर को बैलेंस करते हैं, इंस्टॉल रिम और नया टायर। इसको यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे नया टायर, और जब तक हम लोग बैलेंस कर लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन टायर है। तो ये मिनी अच्छी है, लेकिन नहीं कर सकते, बैलेंस कर लेंगे इसको ताकि वो जो है रिम पे सही से आ जाए। इसको यहाँ से लेंगे, इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ पे डालेंगे नया टायर। तो अब हमारा आ गया फाइनल टायर, जिसको हम बैलेंस करेंगे और ये हमारे टायर्स कंप्लीट। ऐसे इनको जाके हमें वापस लगा देना। यूजुअली हमें टायर्स के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोगों ने बैक साइड पे अलग साइज़ के टायर लगाए होते हैं और फ्रंट साइड पे डिफरेंट साइज़ के। तो जब टायर निकाल रहे हो उसी वक्त उनका नाम नोट कर लें ताकि बाद में मतलब काम न पड़े। और इसके साथ हमारे चारों टायर जो होते हैं कंप्लीट। और हम लोग ब्रेक पैड्स हो गए, टायर्स हो गए, हमारा रह गया फ्यूल पम्प, ऑयल फ़िल्टर, राउंड एयर फ़िल्टर, 2 कार्ब। उससे पहले हम गाड़ी नीचे करें, हम लोग अपना ऑयल ड्रेन कर देंगे यूजिंग ऑयल टूल। तो ये हमारा इंजन ऑयल जो है
इसको यहाँ से निकाल देता है। आप इवन वो स्क्रू भी देख सकते हैं, बोल्ट जहाँ से ये ऑयल को निकालता है। तो ये हमारा एयर फिल्टर होता है इस जगह पे, राउंड एयर फिल्टर 2 कार्ब। और हमारा एक फ्यूल फिल्टर होता है जो कि बेसिकली उड़ रहा होता है, कहीं से कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि मुझे तो ठीक ही लग रहा है। लेकिन फ्यूल पंप उससे पहले हम लोग कितनी चीज़ें ड्रेन करनी है वो ड्रेन कर लेते हैं। इसके अलावा आई गेस कूलेंट और पावर स्टीयरिंग। विंडशील्ड वाला ड्रेन नहीं करना, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। एंड मैंने गलती कर दी, मुझे इसको ड्रेन करना था ना कि इसको निकालना था। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ निकालेंगे जिसमें कोई लिक्विड पहले का पड़ा हो तो आपको 50 क्रेडिट्स की पेनल्टी पड़ जाएगी। लेकिन चलें, इसको निकाल सकते हैं और फिल्टर को हम डालेंगे अपनी शॉपिंग लिस्ट में और इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। लास्ट थिंग हमारे पास है फ्यूल पंप, जो कि हमारे पास होना चाहिए नीचे वाली साइड। इसको भी हम एम्प्टी कर लेते हैं जस्ट इन केस हमें 50 क्रेडिट और ना पड़ जाए। तो आई गेस फ्यूल पंप जो है वो होगा पावर स्टीयरिंग पंप, फ्यूल पंप बैक साइड पे, स्टार्टर। ओह या फ्यूल पंप हमारा होता है फ्यूल टैंक के अंदर, जो कि ये रहा। तो इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो फिर हम कंप्यूटर पे जाएंगे और हमें टायर शॉपिंग सेट करनी पड़ेगी जिसके लिए, और यहाँ से जाके हम एयर फिल्टर और फ्यूल पंप एडजस्ट कर लेंगे। और आई थिंक हमें एक बार फिर गाड़ी को ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑयल फिल्टर लगाना भूल गया। लेकिन चलें, ये एयर फिल्टर हो गया, इसकी ब्लेड हो गई कवर। यहीं से हम स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करके पीछे जा सकते हैं। आई गेस यस, जा सकते हैं। फ्यूल पंप हो गया हमारा। उसके बाद हमें जाना है इस साइड और हम लोग पहले ये चीज़ें भर लेते हैं जो हमने खाली की थी। इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कितना भरें, लेकिन हम मैक्स लाइन तक ज़्यादा भर लें तो अक्सर मैक्स लाइन से नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आप अगर पाकिस्तानी बनना चाहते हैं तो थोड़ी कंजूसी भी कर सकते हैं। रेडिएटर के अंदर कूलेंट की कोई लिमिट नहीं होती, जब तक ऊपर वो भर ना जाए तो नज़र नहीं आता, इसलिए वो मर्ज़ी होती है कितना डालना है। और अक्सर ये काफ़ी थोड़ी देर डालने के बाद ये झुक भी जाता है डब्बा, तो बस रैंडम एस्टिमेटेड अमाउंट। उसके बाद पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। अच्छा, इसका आपको नज़र आता है तो पहले एक लाइट रेड कलर आता है, फिर एक डार्क रेड कलर आता है। तो बेसिकली डार्क रेड को ही फॉलो करना होता है क्योंकि वो ओरिजिनल लाइन है। और लास्ट में हमारे पास है विंडशील्ड का वॉशर। तो ये हो गया। तो हमारा बस एक ऑयल फ़िल्टर रह गया है जो कि इसके नीचे लगाना है हमें। यप, और हमें ऑयल भी डालना है, वो भी भूल गया मैं, लेकिन उसके लिए ऑयल फ़िल्टर पहले लगा देते हैं। ऑयल फ़िल्टर आएगा इस जगह पे।
इसको वापस नीचे करते हैं। यूजुअली जो काम नीचे से होना है उसको नीचे करके फिर ऊपर जाना चाहिए। उससे ये है कि बार बार इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 दफ़ा पहले इधर तक जाता है फिर और ऊपर जाता है। और फिर हम फाइनली इंजन हमने पूरा ड्रेन कर दिया था। तो इंजन ऑयल का भी कोई मीटर नहीं है, लेकिन आप जब डालना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर बाद जो हमारा कैनिस्टर है वो थोड़ा झुक जाएगा जैसे ये, तो उसके बाद भी डालते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आई थिंक इनफ। और अगर हम डिपस्टिक से जाके हम मेयर करें तो हमने एग्जैक्टली उतना ही भरा है। तो ये हमारी गाड़ी रेडी हो गई है, सारे टास्क पूरे हो गए हैं। इस गाड़ी को हम अगर अपने गैराज में मूव करें तो हम इस गाड़ी को एक कटाला गाड़ी है, फिर भी तो हमारा ऑर्डर जैसे कंप्लीट है तो हम इस ऑर्डर को फिनिश करते हैं और हमें मिले हैं 2106 क्रेडिट्स, जो कि हम अगली गाड़ी पे लगाएंगे, सारी सी बात है। इस गेम में एक पूरी चीज़ है जो कि है हम लोग घर तक नहीं जा सकते, यानी कि हम इस रोड पे चढ़ नहीं सकते। ये हमारी बाउंड्री है वर्ल्ड की और सेम बैक साइड पे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी खोल सकेंगे, जैसे कि हम जाके अपने टूल किट में देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास है पेंट शॉप, वेयर हाउस, पेंट शॉप, और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, गराज को बड़ा कर सकते हैं, पेंट शॉप एक और खोल सकते हैं, डायनो सेंटर अपने गराज के करीब बना सकते हैं, एक चार्जर ला सकते हैं बैटरीज चार्ज करने के लिए, एक वेल्डर, एक विंडो टिंट टूल किट, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से इंजन वाला होगा, क्योंकि हम इंजन स्टडी करना चाहते हैं। स्टडी तो नहीं, देखना चाहते हैं, इतना दिमाग है नहीं हमारे पास कि स्टडी कर सकें। तो अगर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल की उसमें हम मे भी कोई रैंडम गाड़ियाँ ट्राई करें, जैसे कि ये इस गाड़ी का ब्रेक पैड का मसला हो सकता है, उसमें कैलिपर हर जंग लग सकता है, ब्रेक पैड को जंग लग सकता है। और इस गाड़ी के अदर टास्क इसमें ज़्यादातर रीफिलिंग वाले काम होंगे, जैसे कि ऑयल फ्लूइड भर दें या इस तरह की चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, हम बॉडियो को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।